नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आज जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की क्रांति कार्यकारिणी की यहाँ पर रुद्रपुर में बैठक हुई और उसमें पेंशनर्स के हित में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पेंशनर्स की इस क्रांति कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसे आप सबके साथ साझा करने के साथ ही मैं यहाँ पर संगठन की जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे पेंशनर्स के हितों पर जो मेन बिंदु हैं उन पर बात करना चाहेंगे। और हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत जी। हाँ रावत जी, आज की जो बैठक हुई उसमें क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए उस पर आप बताना चाहेंगे प्लीज़। आज की जो बैठक हुई है बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। हमारा राष्ट्रीयकरण जो है 15 साल काटा जा रहा है, जिससे हम चाह रहे हैं कि वो 10 वर्ष 8 माह हो। और इस संबंध में मैंने 2006 का वेतन आयोग 2000 तब से हम लगातार लिखते जा रहे हैं। तब हम 5वें वेतन आयोग ने ये कहा था कि इसको 12,000 किया जाए, पर भारत सरकार ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। आज सारे कर्मचारी पेंशनर से ये तिगुनी राज वसूल की जा रही है। आज इस संबंध में भारतवर्ष के कई राज्यों के लोग हाईकोर्ट में चले गए हैं। हाईकोर्ट में यह वसूली 10 साल 8 माह में के लिए स्थगित की गई है और जिनके इतने वसूली हो गए उनके उस स्थगित आदेश हो गए। और हरियाणा सरकार ने जो है सभी पेंशनर के इस आदेश पर सख्ती रोक लगाती है। 10 साल 8 महीने में से के बाद कोई वसूली नहीं होगी जब तक निर्णय नहीं होता। हम ये चाहते हैं हमारी उत्तराखंड की सरकार भी, जिसको हम जनपदीय सरकार कहते हैं, और उससे हमने अनुरोध किया है ये राष्ट्रीयकरण जो है 10 साल 8 वर्ष किया जाए और शेष धनराशि जो वसूली हो गई है उसका मई ब्याज हमको सारे पेंशनरों को वसूली करके दें। अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके लिए भी हम हाईकोर्ट में जाएंगे और इस समय हाईकोर्ट में जाने के लिए हमारे संगठन ने पूरी तैयारी कर ली गई है और तुरंत हम 1 सप्ताह के बाद इसको जो है हाईकोर्ट में इसकी रीड जारी कर देंगे। सरकार को चाहिए अगर वो जनपदीय सरकार है अपने जनता की पेंशनर की कर्मचारी को ही चाहती है तो इस पर तुरंत निर्णय है, उसके अधीन का ये निर्णय है। और यही नहीं कहे कि हमको हर चीज़ के लिए कोर्ट जाना, हर चीज़ के लिए हम अगर कोर्ट जाना पड़ता है तो हमारा दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे राज्य में रहना। हमें बहुत दुखी हैं जिसलिए उत्तराखंड बनाया था और उसका उल्टा हमें इसका अभियोग, इसका हम कष्ट सहन कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, कि तुरंत इसमें निर्णय ने अपने क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को तुरंत आदेश करें, इनका जांच करके तुरंत 10 साल 8 वर्ष निर्धारित कर इस पर रोक लगाई जाए। शेष धनराशि तत्काल जो महिला को वापस की जाए। और दूसरी मांग हमारे गोल्डन कार्ड। हाँ धन्यवाद रावत जी। और इसी क्रम में मैं संगठन के हमारे प्रवक्ता हैं श्री SK नायर जी से जानना चाहूँगा कि गोल्डन कार्ड के इशू पर आज की बैठक में क्या प्रस्ताव पारित हुए। हाँ नायर साहब, आपके चैनल का पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ पांडे जी। आज जो है हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन थे सब एकत्रित हुए और हमें बड़ी खुशी हुई कि प्रदेश स्तर की हर इकाई का हर प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित था। सब लोगों ने निर्णय लिया गया कि गोल्डन कार्ड सरकार ने जो एक गलत व्यवस्था के तहत हम लोगों को दे रखा है, इसको जो है पहले तो इसका सुधार किया जाए और नंबर 2 इसमें जो है लोग बागों को ना तो पैनल के हॉस्पिटल इलाज दे पा रहे हैं और ना राज्य के हॉस्पिटल जो है दे पा रहे हैं। हमारी ये मांग थी कि गोल्डन कार्ड के जब कटौती, मानक कटौती आप पूर्ण रूप से हमसे ले रहे हैं, उसके बाद भी ये सुविधाएं नहीं ना मिलने के कारण हमारा जो है पूरा समाज क्षुब्ध है। और सरकार के प्रति उन्होंने नाराज़गी भी व्यक्त की है कि धीरे धीरे सरकार जो है सीनियर सिटीजनों का ध्यान ना करके और अनावश्यक कटौती करने के उपरांत भी हमें सुविधा जो इनके शासनादेश के मुताबिक होनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। और इसमें गोल्डन कार्ड में सबसे प्रमुख बात यह है कि हमारा जो है कैशलेस OPD की जाए और जो है जो पैनल वाले हॉस्पिटल हैं इनकी निगरानी के लिए जिलाधिकारी या CMO को नियुक्त किया जाए, ताकि यहाँ की जो भी कोई कमी पेशी हॉस्पिटलों में हो तो वहाँ का जिला प्रशासन उसको दूर करने की नोडल अधिकारी के ठीक। इसी क्रम में ये ऑर्गेनाइजेशन के महामंत्री जी हैं चौहान साहब, ये जो ऑर्गेनाइजेशन में
हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रदेश स्तर पर समानांतर संगठनों की बात यहाँ पर पूरे अधिवेशन में उठी है और जो लंबित डिमांड हैं उनको लेकर भी सब पूरे सदन में एक स्वर से एकजुटता की बात आज कही गई है। संगठनात्मक स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे चौहान साहब, प्लीज। संगठन की जहाँ तक बात है, जो हमारा संगठन है जब उत्तराखंड जो बना है उससे पहले यूपी के साथ था, पुराना संगठन है। जो नए लोग नया संगठन बना रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। जगह जगह संगठन, छोटे छोटे संगठन बन जाएंगे, उससे ताकत कम होती है। उनसे अनुरोध है कि वो अपने संगठन की बातों को छोड़ें और हमारे संगठन में शामिल हों। हमारा ये प्रयास रहेगा कि भाई वो भी अपने बात छोड़ करके हमारे साथ लगे, क्योंकि हमारा और उनका हित एक ही है। एक ही सरकार से हमें मांग करनी है, इसलिए एक झंडे के नीचे हम लोग रहें। थैंक यू। ये उत्तर प्रदेश में जो जून और दिसंबर में जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको एक वेतन वृद्धि का लाभ देने के संबंधी शासनादेश हो चुका है और यहाँ उत्तराखंड में इसकी प्रत्याशा में हैं लोग, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे नायर साहब, क्या प्रयास हुए हैं संगठन? पांडे जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि हमारा पूर्ववर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों की तरफ से 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सारे कर्मचारी को एक इंक्रीमेंट देके उनका जो है फिक्सेशन कर दिया गया। दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश स्तर से इतनी कार्रवाई इनके ऊपर होने के उपरांत भी हमारी प्रदेश सरकार के कान में जू नहीं रह रही है और उसमें बार बार जो है कोई ना कोई नुकसान लगा के उसको जो है लागू नहीं कर रहे। हमारा सीधा ये मानना है कि जब उत्तर प्रदेश के हर मामले में ये पिछलगू लगे रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में होगा वो उत्तराखंड में होगा, तो इसमें 30 जून और 31 दिसंबर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि देने में इनको क्या कठिनाई हो रही है। आप लोगों ने डिमांड की होगी इस बारे में? हाँ, डिमांड करी है और डिमांड करी है और लगातार हमारे प्रदेश स्तर से जो है लिखा पढ़ी भी चलती रही और सचिव से भी मिले, मुख्य सचिव से भी मिले, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे जो है हमारा पूरा जो है सेवानिवृत्त समाज जो है बहुत शुद्ध है और जो है उन्होंने इस बात को कहा कि अगर सरकार ऐसे ही हमारा धौन करती रही तो आगे जो है सरकार के प्रति भी हमें भी वही रवैया अपनाना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की आज की बैठक ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन में भागीदारी करने वाले अधिकतम रिटायर्ड पर्सन हैं, रिटायर हो चुके हैं और आज रिटायर्ड पर्सन द्वारा इस बात को लेकर बहुत बड़ी चिंता यहाँ पर व्यक्त करने के साथ ही रोष भी व्यक्त किया गया कि जिस राज्य प्राप्ति के लिए उन्होंने 94 दिन तक सड़कों पर संघर्ष किया और हमें उस समय ये उम्मीद भी नहीं थी कि राज्य बनने के बाद जब हम अपनी ही समस्याओं को उठाएंगे तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा या उसको अनसुना कर दिया जाएगा। इस बात की पीड़ा व्यक्त करते हुए आज की इस बैठक में समूचे पेंशनर्स से एकजुट होकर राज्य कार्मिकों को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा दिए जाने की भी मांग की गई और आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। महंगाई राहत नहीं है, 80 में से रोक लगी थी। केंद्र सरकार ने 99 के शासनादेश में लोग हटाते हुए 1997 से एक से भुगतान किया। उत्तराखंड सरकार ने जून 2017 में आदेश किया और उसमें भी एक शर्त लगा दी कि ये उन्हीं को मिलेगा जिनके प्रार्थना पत्र उनके कार्याध्यक्ष के माध्यम से कोषागार को प्राप्त हो जाएंगे। अभी तक लगभग 1000 ऐसी सेवारत वायुवाणी पेंशनर हैं। मैं जब RTI लगाते तब 1300 थी, वर्तमान में लगभग 1000 बच गई हैं, जिनको 2017 से 24 आ गया, 7 साल बीत गए, उन्हें अभी तक पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान नहीं मिल रहा। हमने पूरी हो जानी थी, इसलिए 10 साल बाद कटौती न की। लेकिन सरकार है कि क्योंकि देना पड़ेगा ना, इसमें कुछ सरकार है कि सुन नहीं रही है। गुजरात सरकार, गुजरात की प्रांतीय सरकार ने लगभग 200 वर्ष पहले
एक शासनादेश जारी कर दिया था कि 13 वर्ष में रिइंबर्समेंट किया। चलिए 13 वर्ष में करा। अब इस मांग को मतलब जो है